बहुत दूर एक पहाड़ी इलाके में एक गांव आबाद था। इसमें दो दोस्त रहते थे। एक का नाम मान और दूसरे का फान था। मान पहाड़ की चोटी पर जबकि फान पहाड़ के दामन में रहता था। वह बचपन के दोस्त थे मगर उनकी आदतों में बहुत फर्क था। मान बेहद संजीदा और तन्हाई पसंद आदमी था। वह अकेला रहता था और लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करता था। वह कभी किसी के घर न जाता न दूसरों को अपने घर बुलाता। शाम को गाँव के मर्द अपने कामों से फारिग होकर चाय खाने पर जमा हो जाते और दुनिया जहान की बातें करते, मगर मान कभी वहाँ का रुख न करता। बस वह बेदिली से अपने खेत में काम कर रहा होता या लोगों से नजरें चुराए रास्ते पर आता जाता नजर आता। उसके बारे में मशहूर हो गया था कि वह दुनिया का सबसे उदास आदमी है। जारी है इसके बरक्स दूसरा दोस्त फान जो पहाड़ के दामन में रहता था। एक हंसमुख आदमी था। वह हमेशा खुशबाश नजर आता, लोगों से मेलजोल रखता, उनकी तकरीबात में शरीक होता और उन्हें अपनी खुशियों में शरीक करता। उसने जब देखा कि मान दिन ब दिन रंजीदा होता जा रहा है, उसने लोगों से मिलना जुलना बिल्कुल बंद कर दिया है, तो वह फिक्रमंद हो गया और इस मसले को हल करने के लिए कोई तरकीब सोचने लगा। कई दिन तक सोच विचार के बाद आखिर उसे एक तरकीब सूझ गई। आगाज़े बहार के एक दिन जब खुशगवार हवा चल रही थी, वह फलों की टोकरी कंधे पर रखे मान के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। मान ने दरवाजा खोलकर हैरत से उसे देखा। फान ने उसे सलाम किया और टोकरी उसके हाथों में देते हुए बोला, तुम तो मिलने आते नहीं, मैंने सोचा मैं खुद ही मिला। लो ये मेरे बाग के फल हैं। मान ने उसे अंदर बुला लिया। दोनों बैठ गए। फान उससे इधर उधर की बातें करने लगा, लेकिन मान बहुत कम बोल रहा था। आखिर फान ने पूछा, क्या तुम बीमार हो? नहीं, उसने उदासी से कहा। फिर तुमने ऐसा रंजीदा मुंह क्यों बना रखा है? चलो बाजार का चक्कर लगा कर आते हैं, सुना है सर्दियों के लिए खान बाबा के पास अच्छा कपड़ा आया है। मान कशाकशा उसके साथ चल दिया। फान ने अपने लिए कपड़ों का एक जोड़ा खरीदा और दूसरा मान को भी तोहफतन दिला दिया। मान मना करता रहा मगर फान न माना। फिर दोनों रुखसत होकर अपने अपने घर चले गए। चंद दिन बाद फान फिर जाल हाथ में पकड़े झाड़ियों को डंडे से हिलाता, इधर उधर नजरें घुमाता उसके घर की तरफ आ निकला और जोर से दरवाजा बजाते हुए आवाज लगाई, मान बाहर आओ, मैंने आज एक अजीबोगरीब परिंदा देखा है। उसके पर नीले जिस्म सब्ज और आंखें लाल थीं। वह इसी तरफ उड़कर आया, आओ उसे तलाश करते हैं। मान लंबी तान कर सो रहा था। वह समझा गांव पर कोई आफत नाजिल हो गई है। वह हड़बड़ा कर उठा और पाव में चप्पल पहने बिना घर से दौड़ता हुआ बाहर निकला। उसे इस हालत में देखकर फान ने खखा लगाया। उसे हंसते देखकर मान नाराज होकर वापस जाने लगा, लेकिन फान ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया और यह कहते हुए चल दिया, ओह यार, बिला वजह दिन में सोना जवान आदमी को जेब नहीं देता। दोनों करीबी जंगल में चले गए और वहाँ देर तक घूमते रहे। वह परिंदा ढूंढते हुए बातें भी कर रहे थे। मान का मूड ठीक हो गया था। फिर थक कर फान बोला, जाने वह परिंदा कहाँ गया? चलो छोड़ो, आओ कुछ खा पी लें। उसने अपने थैले में से बेसनी रोटी और अचार निकाला और बोला, आ जाओ, दोनों चीजें बहुत मजेदार हैं। तुम्हारी भाभी ने बनाई हैं, मजा आ जाएगा। ऐसा लगता है तुम घर से तैयारी करके चले थे। मान बोला, हाँ, मैं हर काम मंसूबाबंदी से करता हूँ। फान बोला। दोनों घास पर बैठकर खाना खाने लगे। वह बातें भी कर रहे थे। फान ने कहा, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, मैं यूं ही ठीक हूँ। मान बोला, मुझे तो नहीं लगता कि तुम खुश हो। फान बोला। मान उससे दूसरी बातें करने लगा। फान समझ गया कि मान अभी इस मौजू पर बात नहीं करना चाहता। उसने दोबारा वह बात न की। फिर कुछ देर बाद वह अपने अपने घरों को लौट गए।